ओके, डिक्शनरी क्रिएट कर रहा था मैं। ठीक है, यहाँ पे उसके एजेस रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 25 एज, सेकंड वन 30, देन 35, देन 40। ओके, चार ही है। ठीक है, देन एजेस हो गई। स्को ओके, चलो उसके स्कोर दे देते हैं। ठीक है, उनके स्कोर। ओके सॉरी, यहाँ पे लिस्ट चाहिए, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी नहीं कर दे सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 85 स्कोर है इसका फिर 75 इसका, 80 इसका, 90। इस तरीके से स्कोर दे देता हूँ मैं। ओके, इतना ही डेटा लेते हैं फिलहाल, ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होना। तो सिंपली एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। हो गया मेरा एक पर्टिकुलर डिक्शनरी क्रिएट। ठीक है, चलो डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अभी इसको कन्वर्ट कैसे करूँ मैं डेटा फ्रेम में। ओके, ये भी मेथड है हमारे पास। ठीक है, डीएफ करके क्रिएट करता हूँ मैं। डीएफ ये शॉर्ट फॉर्म है डेटा फ्रेम का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूजर्स है जो भी डेवलपर्स है, फिर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट है, डीएफ कीवर्ड का यूज करते हैं बिकॉज इजी टू अंडरस्टैंड। और दिखता है कि डीएफ इन द सेंस डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है, करेक्ट, इसलिए डीएफ का ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सिंपल सी, जैसे हमने सीरीज को कन्वर्ट किया है, पीडी डॉट सीरीज, और फिर जो भी डेटा रहेगा वो प्रोवाइड करना होता है। सिंपली उसी तरीके से हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देना, डेटा फ्रेम का जो डी होगा वो कैपिटल रहेगा, और फ्रेम का जो एफ होगा वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, अगर मैं लोअर केस का यूज करूंगा तो वो सिंपली एरर शो कर देगा। ठीक है, सो एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे सिंपली देना है हमें डेटा। ठीक है, इंडेक्स की जरूरत नहीं है बिकॉज कॉलम्स हमने दे चुके हैं। इंडेक्स दे सकते हो, अगर पैरामीटर इंडेक्स करके देना है आपको, इंडेक्स भी दे सकते हो। ठीक है, सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ, डीएफ को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, हो गया क्रिएट। ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट। यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट आई है 0 1 2 3, करेक्ट। अगर आप इंडेक्सिंग देना चाहते हो तो यहाँ पे इंडेक्स का एक पैरामीटर होता है, जैसे हमने सीरीज में किया है, सेम उसी तरीके से आप दे सकते हो इंडेक्सिंग अगर देना होगा तो। ठीक है, देखो इस तरीके से। ठीक है, एबीसी चार ही है। ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से आएगा हमारा। ओके, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो आप। इंडेक्सिंग देना होगा तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। अगर इंडेक्सिंग डिलीट भी करना है आपको, ये इंडेक्स डिलीट भी करना है ना सिंपली, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, एडिशनल, यस। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग आ गया। इंडेक्सिंग नहीं चाहिए आपको, सिंपली एक पैरामीटर होता है इग्नोर इंडेक्स करके। इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू सिंपली उसको ट्रू कर दो। इग्नोर इंडेक्स। ठीक है, एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड इग्नोर की कुछ गलत हुआ गया। यस, इग्नोर इंडेक्स अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट। इग्नोर की स्पेलिंग तो सही है ना। हम्म, हम्म, एक होता है इग्नोर इंडेक्स करके, उससे क्या होता है ना, इंडेक्स नंबर डिलीट हो जाता है। ठीक है, अ, चलो बाद में देखते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा मैं। उससे होता है इग्नोर, इंडेक्स इग्नोर होता है। ठीक है, ये तो ऊपर ही कर लिया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट। कहाँ से? इससे, डिक्शनरी से।
ओके, अगर उसी को अगर आप फॉर एग्जांपल अगर यही डेटा है मेरा, ठीक है, डेटा वन दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है, कंफ्यूजन होगा नहीं तो फिर नीचे भी मैंने डेटा ही मेंशन किया है, ठीक है, डेटा वन। ओके, इसका टाइप चेक करूंगा डेटा वन का, सिंपली तो वो आएगा लिस्ट, ठीक है। अगर इसको डेटा फ्रेम में क्रिएट करना है तो सिंपली सेम मेथड रहेगी। ओके, सेम मेथड रहेगी, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा यहाँ पे, और इंडेक्स साइज नहीं दूंगा बिकॉज एक ही है कॉलम, ठीक है, आ गया। सो इस तरीके से आप सिंगल वाले जो रहेंगे, मतलब लिस्ट में, लिस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम में, टपल को भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिक्शनरी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने डिक्शनरी इसलिए दिया बिकॉज ये पर्टिकुलरली मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स अगर करना है तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल दिया। बट लिस्ट डबल डिक्शनरी जितने भी होंगे आपके डेटा स्ट्रक्चर, उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप डेटा फ्रेम में, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम का कंसेप्ट। डेटा फ्रेम इज इम्पोर्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पांडाज में। ओके, रीडिंग सीरीज के बाद यहाँ पे रीडिंग डेटा, सिंपली रीडिंग डेटा देता हूँ मैं, रीडिंग डेटा इन, ठीक है। देखो, पर्टिकुलरली एक बंदे ने सीएसवी फाइल में डेटा दे दिया। देखो, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स सीएसवी फाइल में डेटा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज सीएसवी फाइल एक ऐसी फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, हर एक कंपनीज में चलती है, और डेटा सिक्योर रहता है बेटर देन अदर, कौन सी भी अदर, मतलब जैसे एचटीएमएल में दे सकते हैं, एक्सेल शीट में भी दे सकते हैं, डॉट एक्सएल एस एक्स जो एक्सटेंशन रहता है ना, डॉट एक्स एल एस एक्स, ये एक्सेल शीट हो गया। डॉट सी एस वी, ये सी एस वी फाइल होगा, कॉमा सेपरेटेड वालों, पता होगा एक्सटेंशन, ठीक है, डॉट एच टी एम एल, ठीक है, तो ये एच टी एम एल हो गया। तो ऐसे मल्टीपल हमारे एक्सटेंशन होंगे, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सीएसवी फाइल में डेटा प्रोवाइड करता है। ओके, चलो, तो देखते हैं फर्स्ट वन। तो ओके, मल्टीपल टाइप से हमें डेटा तो प्रोवाइड कर चुके हैं, बट उसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मुझे सीएसवी फाइल में डेटा दे रहा है कोई भी क्लाइंट, तो सीएसवी फाइल का कैसे रीड करना है डेटा, और उससे फेच करना है, ठीक है, रीड इन द सेंस फेच करना है। उसके बाद एक्सेल में दिया है तो एक्सेल शीट को कैसे फेच करना है, फिर जेसन फाइल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बार देखते हैं हम कि सीएसवी फाइल का डेटा कैसे फेच करना है, ठीक है। रीडिंग डेटा, रीडिंग सीएसवी फाइल, मोस्टली सीएसवी फाइल ही चलते हैं। ओके, सीएसवी मतलब लिख देता हूँ यहाँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, ज्यादा हेक्टिक नहीं है, सिंपली एक चीज याद कर मुझे ऐड करनी पड़ेगी। ये देखो, मेन चीज क्या रहेगी, आप जिस फोल्डर में, आपने एक फोल्डर क्रिएट करा होगा, ठीक है, फोल्डर क्रिएट करा होगा, उसमें आपको सिंपली कोई भी डेटा, कोई भी एक सिंपल सा डेटा या फिर डेटा सेट आपको ये इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, बट सेम फाइल में होना चाहिए, ठीक है, और उसको फिर पेज करो। तो मैं, मेरे पास एक हमारी जुपिटर की, ठीक है, जुपिटर की पांडास की एक इनबिल्ट एक डेटा सेट होता है, मल्टीपल डेटा सेट्स है, ठीक है, इनबिल्ट है, इनबिल्ट एक मेथड है, वहाँ पे ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड रहता है, अगर आपको एक्सटर्नल डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वही मैं फेच कर देता हूँ, ठीक है, सिंपली। बट ओके, बट वो थोड़ा सा ना, चलो एक अपलोड ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, वो सीबॉन में चला जाएगा, ठीक है, टॉपिक से भटकते नहीं है अपन फिलहाल, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी डेटा मेरे पास जो रहेगा वो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम्म, ये टास्क लिस्ट है। मुझे डेटा देखना पड़ेगा अभी फिलहाल।
इजी डेटा, इजी डेटा। ओके, टाइटैनिक वाला ले लेते हैं, ठीक है। नहीं करता, डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ मैं। इसको सिंपली मूव कर दूंगा मेरे अपने वाले फोल्डर में, ठीक है। कोडल कोड में, अंदाज में, राइट। आया क्या, देख लेते हैं। कोडल कोड में, अंदाज में आ गया। इसको तो थोड़ा सा रीनेम कर लेता हूँ मैं। टाइटेनिक डॉट सीएसवी एक्सटेंशन से पता लग जाएगा आपको कि किस फॉर्म में हमारा डेटा है, सीएसवी फॉर्मेट में डेटा, ठीक है। टाइटेनिक, वही टाइटेनिक मूवी देखी होंगी आपने। लॉस, मेनी पीपल ये हुए थे, ठीक है, डेथ हुए थे, जो कि हादसा हुआ था, डेंजरस था, ठीक है। तो वही डेटा है, बट डेमो मतलब, हाँ, रियलिस्टिक होगा स्टेप से, क्योंकि गूगल से निकाला ये डेटा, ठीक है। ये डेटा प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ये फाइल। सिंपली आपको क्या करना है, आप जिस फोल्डर में प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हो उस इस फोल्डर में आपको ये जो फाइल रहेगी वो अपलोड करना है सिंपली, ठीक है। यहाँ से अपलोड ऑप्शन में आना है, ठीक है। ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर है सिलेक्ट करो, अपलोड करो। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली अपलोड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से, बट फोल्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जिस फोल्डर में आपको, उसी फोल्डर में अपलोड करो, ठीक है। अदरवाइज वो पेज नहीं होगा, पेज होगा बट वो फिर पाथ लंबा देना पड़ेगा आपको, पाथ पूरा का पूरा पाथ आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये इजी होता है, ठीक है। तो सिंपली सीएसवी फाइल में डेटा है मेरा, फॉर एग्जांपल टाइटैनिक वाला सीएसवी फाइल में डेटा है। इसको पेज करना है, रीड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। लो, डेटा फ्रेम डीएफ क्रिएट कर देता हूँ मैं, ये मतलब असाइन कर देता हूँ। सिंपली क्या करना है, ज्यादा कुछ है नहीं, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, सीएसवी फाइल है इसलिए रीड अंडरस्कोर सीएसवी, ठीक है। इन ब्रैकेट सिंपली, ओके, इन ब्रैकेट सिंपली उस फाइल का नाम टाइटैनिक डॉट सीएसवी, करेक्ट, टाइटैनिक डॉट सीएसवी, ऐसे एग्जीक्यूट कर दो, डीएफ को फिर से एग्जीक्यूट कर दो, आ गया मेरा डेटा, हो गया रीड आउट, ठीक है। ये हो गया सिंपली हमारा सीएसवी फाइल को रीड करना। अगर डॉट में हेड करता हूँ इसको, ये तो पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट 5 डेटा रोज आए, उसके बाद लास्ट 5 रोज आए, ठीक है। बिकॉज ये पूरा का पूरा डेटा डायरेक्टली शो नहीं कर सकता, ये इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, इन सेंस लास्ट रोज दिखा है, 417 रोज है, और टोटल कॉलम है हमारे 12, ठीक है। टोटल रोज 418 है, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 418 रोज है और 12 हमारे कॉलम्स हैं, ओके। और ये कॉलम्स के नाम जो पैसेंजर आईडी, प्रोबेबली लास्ट नेम, ठीक, ये हो गया हमारे कॉलम्स, मतलब प्रोफेशनल वे से फीचर बोलेंगे इनको, ठीक है, फीचर। और इस तरीके से डेटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ 5 ही रोज चाहिए, डॉट हेड कर दूंगा मैं, एक मेथड है डॉट हेड, सिंपली पहले जो 5 रोज है वही शो करेगा, ज्यादा नहीं, पहले 5 रोज, ठीक है। डॉट टेल करूंगा तो वो लास्ट वाले 5 रोज शो करेगा, ठीक है। चलो ये बाद में बताऊंगा हेड टेल वाला, ठीक है। सिंपली ये हो गया हमारा सीएसवी फाइल को रीड करना, ओके। चलो सेकंड वन देखते हैं, रीडिंग एक्सेल शीट फाइल, ठीक है। एक्सेल शीट फाइल को कैसे रीड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सीएसवी फॉर्म में, एक्सेल शीट होगा तो किस तरीके से अभी एक्सेल शीट वाला डेटा मुझे अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे।
ये बहुत बड़ी मुसीबत है। को देखता हो एक्सेल शीट में कोई होगा डेटा तो। हम्म, हाँ है, डेटा है। ठीक है, इसी को ले लेता हूँ मैं। सिंपली मैं कर दूंगा। इसको थोड़ा सा रीनेम कर लेते, कॉपी नाम हटा देता हूँ मैं। सिंपली डेटा नाम रखता हूँ, ठीक है, डेटा और एक्सेल एसेक्स, ठीक है। एक्सेल एसेक्स मतलब एक्सेल शीट का डेटा है, ठीक है। एक्सटेंशन ध्यान में रखना है, एक्सेल एसेक्स। ठीक। चलो, एक्सेल शीट का डेटा किस तरीके से डेटा आउट करेंगे। मेथड सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। df2 नाम देता हूँ मैं इसको, फिर df1 दे देता हूँ इसको, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया अदरवाइज। ठीक है, ओके। df2 सिंपली pd डॉट यहाँ पे होगा आपका एक्सेल, ठीक है। एक्सेल शीट फाइल है इसलिए सिंपली एक्सेल नाम दे दो। तो जो नाम रहेगा हमारा इसका फाइल का, वो नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं, डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स, ठीक। df2, यस। इतना ही डेटा स्टोर था मेरा, इतना ही डेटा डेटा आ गया, ठीक है। ये जस्ट क्रिएट किया था मैंने खुद ने, ओके। तो आगे हमारा एक्सेल शीट का डेटा आ गया, ओके। एक्सेल एसेक्स वाला भी पेज हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सेल शीट फाइल का डेटा, डेटा इस तरीके से रीड आउट करेंगे, ठीक है। थर्ड वन है हमारा जेसन फाइल, ओके। जेसन फाइल वाला तो, अगर जेसन डेटा, जेसन फाइल सिमिलर ही मेथड है, ठीक है। पर जेसन फाइल में डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेसन फाइल मतलब ये होता है, थोड़ा सा डिक्शनरी टाइप होता है, ठीक है। जेसन डेटा बता देता हूँ, जेसन डेटा, जेसन फॉर्म डेटा, बस मेथड सेम रहेगी। इसमें होगा क्या, ये देखो, ये होता है जेसन फाइल का डेटा। हाँ करेक्ट, डिक्शनरी टाइप होता है, ये देखो। पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है, ओके। इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में, ठीक है। किसी भी ये फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल ये डेटा है मेरे पास स्टोर जेसन फाइल में, ये नोटपैड में ओपन होगा, ठीक है। अगर जेसन वाला डेटा होगा तो आप क्या करना, आप कहीं से भी गूगल आउट कर लेना, जेसन का डेटा ले लेना, और जेसन में मतलब नोटपैड में डॉट जेसन से सेव कर देना नोटपैड में। अदरवाइज दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें जेसन वाला डेटा स्टोर होता होगा, तो उसमें आप स्टोर करना, फेच आउट फेच करना, सिमिलर ही हमारा मेथड है, फेच हो जाएगा हमारा, सिंपली इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा फ्रेम में, ठीक है। ये इस तरीके से होता है जेसन वाला डेटा। एपीआई कीज पता है, एपीआई कीज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं। तो एपीआई कीज में ये जेसन फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है, ठीक है। एपीआई कीज बोलते हैं उसको, फुल स्टैक वाले डेवलपमेंट वाले ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सर्वर रीडिंग जेसन फाइल, डीएफटी इज इक्वल टू सेम रहेगा, पीडी डॉट क्या रहेगा, रीड जेसन, करेक्ट। अभी इतना सारा डेटा है नहीं मेरे पास अलग अलग, तो आपको ट्राई करना है, आप फाइंड आउट करो डेटा को, मतलब उस फॉर्म में स्टोर करो और फेच करो इस तरीके से, ठीक है। ये आपके फाइल का नाम रहेगा, फॉर एग्जांपल डेटा नाम की मेरी फाइल होगी, तो डेटा डॉट जेसन इस तरीके से फेच होगा, ठीक है। df3 एग्जीक्यूट करूंगा तो नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास फोल्डर में कुछ है ही नहीं जेसन वाला, ओके। तो इसको मैं सिंपली एग्जीक्यूट नहीं करता, एज इट इज रख देता हूँ। आपके पास डेटा होगा तो आप फिर एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। फोर्थ वन,
एसक्यूएल एसक्यूएल फॉर एग्जांपल एसक्यूएल डेटाबेस से भी हम फेच कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, उसका कनेक्शन बिल्डअप करना होता है, जैसे जुपिटर नोटबुक से जो डेटाबेस है वो कनेक्ट करना होता है, एसक्यूएल जो भी रहेगा हमारा लोकल वाला उसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो नहीं लेते, ठीक है। वो बताऊंगा मैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा, मैंने भी कभी इम्प्लीमेंट किया नहीं है, बट सर्वर के साथ किया है, रियल इंडस्ट्री में सर्वर देते हैं वो डिफरेंट मेथड होती है, ठीक है। बट ये लोकल वाला डेटाबेस का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। देखते हैं रीडिंग यूआरएल फाइल, यूआरएल फाइल, ठीक है। यूआरएल फाइल्स मतलब एचटीएमएल फाइल, ओके, जो कि डॉट एचटीएमएल में रहेगा, है ना, उस तरीके से। नहीं सॉरी, यूआरएल फाइल्स इन द सेंस जो कि लाइव डेटा है। फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई भी ये है यूआरएल ना, क्रिकेट फॉर एग्जांपल क्रिकेट का डेटा लिख देता हूँ, ठीक। डब्ल्यू डब्ल्यू सी सी है, डब्ल्यू सी सी टेबुलर फॉर्मेट, ओके। अरे ये नहीं चाहिए, ये तो पीडीएफ हो गई। इसमें भी नहीं है, जो कि लाइव डेटा रहता है, लाइव डेटा, ओके, बट टेबुलर फॉर्म में रहेगा। गिग्स फोर गिग्स का है क्या? ये इमेजेस है। ये सही से नहीं चल रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही है, ऑफिशियल साइट चाहिए मुझे। हम्म, चलो यही फेच कर लेते हैं, ठीक है। ये है फॉर एग्जांपल, ये डेटा फेच करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली डीएफ फोर ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपली क्या करना है, पीडी डॉट यस रीड सीएसवी, करेक्ट। यहाँ पे सिंपली देना है आपको सीएसवी, ओके, चलो चलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यूआरएल है हमारा, ठीक है। इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। एक मिनट, फॉरबिडन एरर, ओके। एचटीएमएल में चाहिए क्या, मुझे लगता है एचटीएमएल में चाहिए नहीं, ये डेटा नहीं चलेगा शायद, और दूसरा डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए मुझे, है ना, जो कि लाइव रहेगा, लाइव डेटा। यहाँ पे दिख रहा है, चलो ये वाला कॉपी करके, sorry, ये हो रहा है, एक मिनट, हाँ। तो लास्ट सेशन में देखते हैं। एक कोई एक यूआरएल चाहिए मुझे प्रॉपर, जिसमें डेटा है लाइव, वो भी बट टेबुलर फॉर्म में,
टेक्स्ट वाला डेटा फेच नहीं होगा, ठीक है, टेबुलर वाला डेटा फेच होगा। ओके, बिकॉज हम डेटा फ्रेम का यूज कर रहे हैं, पांडास का यूज कर रहे हैं। तो जैसे सेकंड वन। हम्म, क्रिकेट वाली ये वाली वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। तो बोला यहाँ पे HTML चाहिए, CSS फाइल नहीं होगी, ठीक है। HTML, ओके। हाँ, चल गया। मतलब ये वेबसाइट है, ठीक है। अगर ये चेक करूंगा तो यहाँ पे डेटा दिखा देता हूँ मैं, जिस तरीके से डेटा है आपका लाइव डेटा, ये देखो इस तरीके से। मतलब टैबुलर फॉर्म में हमें डेटा चाहिए जो कि लाइव सर्वर पे रनिंग रहेगा। ये लाइव है, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हो, लाइव है, ठीक है। क्रिकेट वर्स का डेटा है। ओके, चलो, ठीक है। ये 4 3 नहीं, 4 4 3, ठीक है। ये डेटा हो गया। चलो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। आ गया, करेक्ट है ना। बट बट अगर मैं इसको dt इज इक्वल टू, अगर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, एक चीज ट्राई करता हूँ, pd.read csv df4, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जस्ट ट्राई किया, ठीक है। इसको डेटा फ्रेम में अलग से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अलग से कन्वर्ट मतलब यही अपनी अभी ऊपर देखा था जो मेथड, pd.data frame, करेक्ट, यही मेथड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा, अरे यार, डेटा ऑलरेडी ले चुका है, डेटा नेम दूसरा कोई dt करके ले लेते हैं, ठीक है, dt, ठीक है। dt.pd.data frame, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ये HTML फॉर्म में है, मतलब यूआरएल वाला डेटा है, ठीक है। ये यूआरएल चल रहा है हमारा करंटली। ये वेबसाइट शट डाउन हो जाएगी तो ये डेटा भी डिलीट हो जाएगा, चलेगा नहीं। ओके, लाइव डेटा है, ठीक है, यूआरएल से। और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है सिंपली। यहाँ पे मैंने DF4 लिया है, सिंपली DF4 ले लूंगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा। एक मिनट, कुछ तो भी इशू है। मस्ट पास 2 डायमेंशनल इनपुट शेप 15159, एक मिनट, यहाँ ओपन हो गया 159। ओके, 2 डायमेंशनल डेटा को पास करना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ और पैरामीटर्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज 3 तरीके से शेप है, देखो, ये अलग से हो गया, और ये नेक्स्ट में कुछ तो भी अलग सा डेटा दिख रहा है। ये एक अलग सीरीज है ये वाली, है ना, और ये अलग डेटा है, करेक्ट है। इसलिए वो एरर शो कर रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा तो अच्छी बात है। बिकॉज डेटा दोनों अलग अलग है, इसलिए वो नहीं ले रहे। अगर मैं डेटा को इस तरीके से, आप ये भी कर सकते हो, इंडेक्सिंग पड़े अपने ने, ठीक है, 0 1, इस तरीके से। ये हो गया, ये करेक्ट, एक प्रॉपर वे से डेटा आ गया। मुझे जीरो इंडेक्स यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मतलब ये क्या करेगा, ये आपके जो पेज है, ये जो पेज है हमारा यूआरएल जिस पे दिया है, तो ये पेज पे फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे कौन सा टेबल है वो फेच करेगा। फिर अगर सेकंड दूंगा मैं, देखो, अगर मतलब सेकंड इंडेक्स पे ट्राई करता हूँ तो आउट ऑफ रेंज, मतलब दूसरा टेबल है ही नहीं। ये देखो, एक ही टेबल है ना, दूसरा टेबल है ही नहीं, इसलिए वो आउट ऑफ इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 दे, हो गया टोटल।
एक फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट हो गया, देखो चेक करो। विराट कोहली है, मैचेस कितने खेले हैं, रोहित शर्मा है, कंटेंट लिखा हुआ है, करेक्ट। सारे के सारे प्रॉपर वे से आ गया, करेक्ट। अभी करो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करो, आपको डेटा एनालिसिस करना है, डेटा विजुअलाइजेशन करना है, जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो आप करते बैठो। तो इस तरीके से डेटा भी देते हैं क्लाइंट, मतलब क्लाइंट की अगर कोई वेबसाइट होगी, सर यहाँ आप इसी को एक चीज बोलते हैं, ठीक है, क्लाइंट की अगर वेबसाइट होगी लाइव वाली, तो सर बोले सर आप यहाँ से पेस्ट करो डेटा और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो, डेटा एनालिसिस करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा ले सकते हो यूआरएल से, ओके। रीड डॉट एच टी एम एल का यूज हो, ठीक है। इसी को इसी को आप एक चीज बोलते हो, नाम सुना होगा, डेटा स्क्रैपिंग। सुना है नाम? सुना है नाम, डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग बोलते हैं इसको, ओके। यूआरएल से डेटा स्क्रैप करो या फिर वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करो, इसे कहते हैं डेटा स्क्रैपिंग। ये चीज भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज इन बाय डेटा स्क्रैपिंग, और किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा स्क्रैपिंग करोगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, अराउंड 1.5 से 2 2 और 1.5 आवर हो गया, ठीक है। ओवरडोज होगा अदरवाइज, बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करो, और कुछ इश्यू आता है तो मुझे पिन करो, जो भी रहेगा, है ना।